महाराष्ट्र की सत्ता में सबसे ज्यादा नजरें शरद पवार की पार्टी की तरफ है। इस वक्त शरद पवार की पार्टी पर कहा जा रहा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी दबाव डाल रही है और वहां से भी टूट की बड़ी खबरें सामने जल्द आ सकती हैं। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर थी साल 2019 के चुनाव के बाद से ही, क्योंकि साल 2019 में जनमत शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को मिला था, लेकिन सरकार बनी थी महाविकास अघाड़ी की, जिसमें महाराष्ट्र में 3 बड़ी पार्टियां जो निचले स्तर पर भारतीय जनता पार्टी से थी, उनके पास बहुमत इतना नहीं था जितना बीजेपी के पास था, जिसमें एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना थी। उस वक्त कहा जा रहा था लगातार कि रश्मि ठाकरे लगातार सक्रिय थी राजनीति में और फैसले ले रही थी, लेकिन सबसे बड़े चाणक्य थे शरद पवार, जिन्होंने मौके का सही फायदा उठाया। अभी हाल ही में देवेंद्र फडणवीस ने एक बयान के जरिए साफ कहा कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बनाने का, यानी कि एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की। ये बात उन्होंने साफ कही। अब इस बीच जब लगातार बातें कही गई और बातों को रखा गया तो यहाँ पर तमाम चुनौतियां भी थी जिसको फेस किया था देवेंद्र फडणवीस ने, क्योंकि उसी एनसीपी ने फिर शिवसेना का हाथ थामा और सरकार चलाई, वो भी 2.5 साल तक। वो तो शिंदे ने बगावत कर दी, वरना ये सरकार यूं ही 5 साल तक चलती। और अगर देखें तो कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना उतना बहुमत तो ले आती जितना बहुमत में सरकार बनाने लायक होता। अब यही सोचने वाली बात है कि किस तरीके से जो हालात बने हैं वो हालात किस ओर इशारा कर रहे हैं। शरद पवार की अब यहां पर जिक्र करना चाहेंगे, जो हमारा खास रिपोर्ट के जरिए आप तक जानकारी देने का मकसद है। शरद पवार ने सबसे पहले शिंदे और फडणवीस की सरकार पर हमला बोला था। शरद पवार का निशाना सीधा सीएम कुर्सी पर है। एक वक्त पर सुप्रिया सुले ने भी साफ कह दिया था कि हर पार्टी का समर्थक चाहता है कि उसकी पार्टी से ही मुख्यमंत्री बने। इसी बीच जब ऐसी बातें सामने आई तो हर किसी के लिए ये सब सोच विचार करने वाली बात थी, क्या शिवसेना को भी झटका देकर एनसीपी कभी अपने मुख्यमंत्री पद के लिए अजीत पवार या सुप्रिया सुले को आगे कर सकती है? ये सोचने वाली बात थी। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि शरद पवार ने खुली धमकी के तौर पर कहें या खुली चुनौती के तौर पर एकनाथ शिंदे के सामने शर्त रख दी थी कि इस्तीफा दो और मध्य अवधि का चुनाव का सामना करो। आदित्य ठाकरे भी लगातार यही कह रहे थे कि अगर आप सभी विधायक असली शिव सैनिक अपने आप को कहते हैं तो आप नतीजों से नहीं डरते, आप फैसलों से नहीं डरते, तो आप इस्तीफा दो और सामना करो चुनावी रणनीति के मैदान पर। मध्यावधि का चुनाव हो जाए और तय हो जाए कि किसकी जीत और किसकी हार होगी। ये सारी बातें रखी गई थी आदित्य ठाकरे के द्वारा, और यही सारी बातें सबसे पहले शरद पवार ने उठाई थी। और उन्होंने साफ कहा था कि अगर शिंदे इस्तीफा देते हैं, मध्यावधि चुनाव होता है, तो हमारी पार्टी कितना ज़्यादा बहुमत हासिल करती है आप खुद ही देख लेंगे। उतना उनको भरोसा था। लेकिन आज अजीत पवार की नाराज़गी की खबरें सामने आ रही हैं। यहाँ पर शरद पवार की पार्टी से सुप्रिया सुले की बारामती सीट को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भी उनके हाथ से जा सकती है। अब देखना यही दिलचस्प है कि शिंदे क्या सचमुच उद्धव परिवार की, यानी कि आदित्य ठाकरे की इस चुनौती को स्वीकार करते हैं? क्या अजीत पवार और आदित्य ठाकरे के बयानों में फंस जाते हैं, जो लगातार वो इस्तीफा देने को लेकर कयास उठा रहे थे, सवाल उठा रहे थे? इस बीच देखना यही दिलचस्प होगा कि क्या होता है महाराष्ट्र की राजनीति में। लेकिन ये सवाल बहुत बड़ा है कि महाविकास अघाड़ी सरकार वापसी किसके दम पर करेगी? क्या कोई गलती कर देगा यहाँ पर, जो कह सकते हैं बीजेपी और शिंदे का समर्थन की सरकार है? अगर एक भी गलती करते हैं तो यहाँ पर शरद पवार पूरी तरीके से घात लगाए बैठे हैं चाणक्य नीति के साथ। और अभी खबरें भी सामने आई थी कि एनसीपी में फिर से कद बढ़ चुका है शरद पवार का, और अगले 4 साल तक वो यहाँ पर पार्टी की और मुख्य भूमिकाएं संभालते नजर आएंगे, क्योंकि जो हालात इस समय महाराष्ट्र में बने हैं वो अगर उन हालातों से कोई निकाल सकता है, उन हालातों को सही से समझ सकता है, तो वो कोई और नहीं शरद पवार ही हो सकते हैं। अब शरद पवार का देखना ही दिलचस्प है कि आने वाले वक्त में किस तरीके से राजनीतिक बिसात बिछाते हैं बीएमसी चुनाव के दौरान, जिससे शिंदे और फडणवीस घिरते नजर आए। क्योंकि अमित शाह तो ये कह गए कि 150 का टारगेट है हमारा बीएमसी चुनाव में, लेकिन इतनी आसानी से शरद पवार अपने हाथों से सीटें नहीं जाने देंगे। महाविकास अघाड़ी सरकार को इतनी आसानी से फडणवीस और शिंदे सरकार के सामने झुकने नहीं देंगे। आपकी क्या बात है? किस तरीके से यहाँ पर ये लगातार शरद पवार ने सब कही थी शिंदे के खिलाफ। अब देखना यही दिलचस्प है कि महाराष्ट्र में क्या हालात बनते हैं इन सब बातों के बाद, क्योंकि ये हालात बहुत ज़्यादा सत्ता परिवर्तन के संकेत लगातार देते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।